मैं मिलवाने जा रही हूँ अब आपको एक ऐसी फैमिली से जिनका ताल्लुक है अपर मिडिल क्लास से। अपर मिडिल क्लास का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है कि शायद उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी जितनी उनकी आमदन है, लेकिन क्या वाकई उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती या फिर भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है, ये उन्हीं से जानते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब का घर कौन से फ्लोर पर है? 4th फ्लोर पे। अच्छा ठीक, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इतनी देर कर दी, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। पता है कराची के ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही है। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएं। और बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आपका घर बहुत प्यारा है, आपका अपना है? जी जी बिल्कुल मेरा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे, लड़ाई, बच्चों की लड़ाई? ये बच्चे सारा दिन लड़ते रहते हैं। अरे आजा आजा, ये लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से मैं भी आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करूं, है ना? मुझे भी चाहिए। कैसे हैं आप लोग, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताएं कि आप लोग लड़ किस बात पर रहे हैं? चिप्स नहीं दे रही। अच्छा चलो, ये लड़ाई तो मेरे ख्याल से बच्चों की चलती रहती है ना? इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी और हमारी बातें भी होती रहेंगी, लेकिन आप बताएं क्या खाएंगी आप? अच्छा, खाने में तो कुछ भी नहीं, लेकिन गर्मी जिस भी लेवल की होना, चाय के लिए मैं इनकार नहीं कर सकती। जी जी बिल्कुल। अमीना, अमीना 2 कप अच्छे से चाय बनाओ। वैसे तो किसी से पूछना नहीं चाहिए कि घर की आमदन कितनी होती है, लेकिन क्योंकि हमारा शो इसी बारे में है तो कितनी आमदन आप लोगों की है? ज्यादातर मेरे मियाँ ही देखते हैं, लेकिन जो है मैं भी कुछ ऑनलाइन अपना काम वाम करती हूँ, तो जो है हमारा मिला के जो है तकरीबन 4 लाख तक खर्चा है। लोगों को तो ये लगता है ना कि अगर 3-4 लाख तनख्वाह है या आमदन है तो फिर तो बड़े अच्छे तरीके से बजट घर का मैनेज हो जाता होगा, ग्रोसरी भी बड़ी अच्छी हो जाती होगी, ब्रांड्स के कपड़े भी ले लेते होंगे, ऐसे ही? चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। आप जो है हर चीज, जिस भी चीज के रेट देख लें तो पिछले साल कुछ और थे, इस साल कुछ और हैं। तो कितने में ग्रोसरी हो जाती है हमारी? ग्रोसरी की सिर्फ अगर बात की जाए तो वो 40,000 रुपए में हो जाती है, लेकिन अगर जो है हस्बैंड के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं तो वो बढ़ भी जाती है। 40,000 में ग्रोसरी हो गई। अब इसमें गोश्त शामिल है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ मेन आइटम्स हो जाते हैं, जैसे आटा, चीनी, चावल, तेल, ये वाली चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर जो है फिर गोश्त, सब्जियां और जो है मसाले और जो भी XYZ जो भी घर की चीजें होती हैं, जो कि खाने पीने की रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो तकरीबन सब मिला के जो है ना 80-85,000 तो हो जाते हैं। जी, यानी पूरा किचन जो है वो आपका तकरीबन 80 to 85,000 में? जी बिल्कुल, हाँ यही है। माशाल्लाह से आपके 2 बच्चे हैं? जी जी माशाल्लाह। दोनों स्कूल गोइंग है? जी बिल्कुल, तो दोनों स्कूल। कितनी वहाँ उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है? फिर और भी एक्टिविटीज, मेरे ख्याल से ये बड़े स्कूल्स का तो ये एक इशू होता है कि आज फलां डे है, आज ये वाला डे है, आज ये लेकर आना है, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहता है। ये पूरे साल हमारे ऊपर यही बर्डन्स होते हैं। और जो है एक बच्चे की फीस जो है तकरीबन मेरी 33,000। तो 2 बच्चों की 66,000। स्कूल फी हो गई 66,000। अब बाकी कोई डे आ गया, कोई एक्टिविटी हो गई, तो उस सब में कितने पैसे लग जाते हैं? तो उनमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा लग जाते हैं। कभी ब्लू डे, ग्रीन डे, वेजिटेबल डे, इस कलर के कपड़े पहन के आओ, इस कलर के कपड़े पहन के आओ, ये एक्स्ट्राज में आ जाते हैं हमारे। और इसके अलावा जो है पिक एंड ड्रॉप भी, हम वैन वगैरह नहीं है हमारी, तो हमारे बच्चे जो है उसी में, गाड़ी है अपनी और ड्राइवर है, तो उसके मिला के तकरीबन जो है 20 या इतने बन जाते हैं। अच्छा, तो घर के काम आप खुद करती हैं? नहीं, घर के कामों के लिए मैंने मेड रखी हुई है। अच्छा। घर के काम वो करती है, सारे काम फिर वो करती है? सिर्फ कुकिंग जो है मैं करती हूँ। अच्छा, कुकिंग आप करती हैं? जी, कुकिंग मैं करती हूँ क्योंकि जो है मेरे बच्चों को और मेरे मियाँ को किसी और के हाथ का पसंद नहीं है। तो फिर क्या हिसाब किताब है अमीना का?
अमीना का जो काम है उसके अकॉर्डिंग अमीना को 16,000 रुपए देती हूँ। अच्छा। लेकिन एक और भी मेरे पास मेड है जो कि इस्त्री वगैरह करती है। अच्छा। मेरी बेटी के साथ वो अलग से है? जी वो अलग है। अमीना इस्त्री नहीं करती? नहीं, अमीना इस्त्री नहीं ये करती। 16,000 में नहीं, वो इस्त्री नहीं है, इस्त्री नहीं है। अच्छा। या जो है मेरी बेटी के साथ खेलती है वो, या वो अच्छा। उसको मैं अलग से जो है ना 4,000 रुपए। तो उसको कितने देती है? 4,000 रुपए देती हूँ इस्त्री के। हाँ, ये कुल मिला के हो गए 20,000। ये तो गए सर्विसेज की मद में। ऐसा ही है। चाय आ गई, अब आप चाय पिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमीना। कपड़े जो है ना वो जो तुमने बाल्टी में निकाल के रखे हैं उनको धो लिया? अच्छा, अब उनको ना ऊपर ले जाओ और सुखाने के लिए, ठीक है? कैसी लगी आपको चाय? चाय तो वाकई बहुत अच्छी है, मजे की चाय बनी है। चले, हाँ वही बात है ना। मतलब अमीना अच्छी चाय बनाती है। अमीना नहीं, अमीना सारे काम अच्छे करती है, बस हाँ छुट्टियों के मामले में बहुत परेशान हो गया। अच्छा शाइस्ता, मुझे 2 मिनट दे, मैं इसको बता के आऊँ कौन से कपड़े डालने हैं। मैं भी आपके साथ आ जाऊँ? जी जी बिल्कुल, आ जाए। अच्छा चल ठीक। अच्छा मारवी, हम इतनी बातें करते रहे हैं लेकिन मैं ये पूछना भूल गई हूँ कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं? मेरे हस्बैंड जो है उनका रियल एस्टेट सेक्टर से उनका है। उनका अपना प्रॉपर्टी मार्केटिंग का बिजनेस है। जी जी बिल्कुल, उनका प्रॉपर्टी मार्केटिंग का बिजनेस है अपना ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच पहले कि आप लोग आए हमारे पास। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर इनवाइट किया, हम आए और हमने इतनी सारी बातें भी की, लेकिन थोड़ी सी बातें अभी जो है ना वो हमारी रह गई हैं। हर घर में जो है ना वो जो मर्द हजरात होते हैं ना, बिजली के बिल पर या गैस के बिल पर या पानी के बिल पर वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। ऐसे ही है मारवी? जी जी, यहाँ पर भी यही हाल है। बिजली का बिल महीने की पहली तारीख को खड़ा होता है 50,000। अब जो पिछले बजट में अच्छा 50,000 तो 50 से 60 की सैलरी में या इनकम में तो 50,000 का तो बिजली का बिल, ये तो अच्छा खासा बिल। बात ये कि हम जिस स्टाइल में रह रहे हैं और जिस स्टाइल में हमें हमारे वालिदैन ने हमें जिस स्टाइल में पाला है, हम भी बच्चों को वही देखे। आप स्कूल की फीस उन्होंने बता दी आपको कि इलेक्ट्रिक का सबको पता है कि 50 30 35 साल है। अब बजट आ रहा है, हम पहले से प्रिपेयर होकर गए कि हर चीज 15-20 हजार पे इंक्रीज हो गई। 2 लाख का हिसाब तो इन्होंने हमें बता दिया। फिर अभी आपने बताया कि जो बिजली का बिल है वो 50,000 का आता है। 4 लाख में से 2.5 लाख आपका ये निकल गया। गैस का बिल कितने का है? गैस का बिल है 4-5 हजार पे गैस का बिल आता है। अच्छा, पानी का बिल भी होता होगा? पानी का बिल भी आता है। पानी आता नहीं, लेकिन पानी का बिल है 5,000 अगर हम लगा ले गैस का बिल, और पानी का बिल हम कितना लगाएं? 2,000 रुपए पानी का बिल। 2,000। तो फिर क्या करते हैं फिर अगर पानी नहीं आता? टैंकर्स आते हैं, डेली वेजेस पे टैंकर्स आते हैं, फिर उनके पैसे देने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है टैंकर्स पे। फिर बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, हमें उसको भी देखना पड़ता है। जरा एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट में तो मेंटेनेंस तो होती है, वो देखना पड़ता है। कितनी मेंटेनेंस होती है? 12,000 रुपए इसकी। 12,000 मेंटेनेंस और टैंकर्स का अलग कंट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। तकरीबन 4, 5, 8 हजार पे जो भी मंथली होता है कंट्रीब्यूशन। फ्लैट ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन कम होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से पानी के अलावा फिर ड्राइवर है हमारे पास। जरा एक लग्जरियस लाइफ छोटी तो ड्राइवर है। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है? 30,000 ड्राइवर की तनख्वाह है। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई। पेट्रोल जाहिर है वो भी लगेगा, तो उसका कितना? 30,000 रुपीज या 25-30,000 रुपीज मंथली पेट्रोल का। ठीक है। इन कराची अगर हम इन लॉज में जाते हैं आउट ऑफ तो 40-50 हजार भी जाता है। फिर आपके गाड़ी की सर्विस है, गाड़ी की मेंटेनेंस है। ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है ना बहुत ज्यादा इरिटेट बाद में करती है। जरूरत की चीजें होती है। मुझे लगता है 4 लाख में से 3, 4, 5, 6 हजार रुपए बचते नहीं है और ज्यादा हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाता है, ऐसी सूरत में फिर क्या करते हैं? फिर ईद है, कोई त्योहार है, बकर ईद है, बच्चों की देखिए हमें खर्चे पूरे करने होते हैं। अगर कोई बीमारी आ गई, फिर शादी ब्याह हो गई, जिस फैमिली में आना जाना लगा रहता है, बिल्कुल वो खर्चे है। छोटे छोटे खर्चे आपको बहुत काउंटेबल हो जाएंगे। बाहर होटलिंग करना, बहुत सारी चीजें होती है। घर पे बाहर खाना, अब जैसा आज गर्मी है नहीं पकना, बाहर से आ रहा है खाना, तो देखिए छोटी छोटी खर्चे आपके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और अब आप ये माइंड बना ले कि 6 लाख तक हमें सोचना पड़ेगा जो इस बजट के बाद। सिर्फ ये नहीं है, अगर कोई खानदान में शादी आ जाए, कुछ ऐसा इवेंट आ जाए जहाँ गेट टुगेदर होनी है, तो वहाँ फिर कपड़े लेना सिर्फ नहीं होता, फिर देना दिलाना भी होता है। तो 1-1.5 लाख रुपए तो ऊपर से हो जाते हैं तो वो सारा बर्डन इन पे ही जाता है। और जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, और ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो जो है हमारे लिए मेरे ख्याल से मेरे को काफी देर से आप लोग खड़े हैं, मैं नीचे चल के बात कर ले तो ज्यादा और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बताएं कि आप दोनों में से बजट एक तो कौन बनाता है, दूसरा ये कि फजूल खर्ची कौन करता है? बजट तो ये बनाते हैं। बजट मैं बनाता हूं। हाँ, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। यानी कफायत शुआरी जो है वो बेगम के ज़िम्मे है। वो करती हूँ, लेकिन कुछ चीजों में नहीं करती बिल्कुल। जैसे शॉपिंग में हो गई, अपने कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अब हमारा जो है आज, जैसे आज का प्रोग्राम था, वैसे वीकेंड होता है, आज उन्होंने बच्चों में जिद की कि भाई चले, तो मैं अभी आपको अगर आप है तो चले मेरे साथ, आप देखें
तो चलिए फिर चलो, देखिए इस बात की है। चलो। खाना पीना ग्रोसरी वो घर की इनकी मेन जरूरत है कपड़े। अच्छा, और यानी खाने पीने के बगैर बेगम गुजारा कर सकती है, लेकिन शॉपिंग किए बगैर बेगम जो है वो महीने में तो, और मेरा गुजारा नहीं ज्यादातर करेगी। जो अखराजात होते हैं वो इन्हीं के शॉपिंग्स पे होते हैं। कितना बजट जो है वो बेगम की शॉपिंग की नजर जो होता है? है वीकली अग्यालो आइन पसंद आया कोई बात ये है कि मेरा जो है ना जितना भी घर का बजट है उससे 50,000 रुपये आप ऊपर ही रखें। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है महीने में अब एक ड्रेस आपको पता है 10-12 हज़ार से कम नहीं होता, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, आप बहुत लकी हैं कि मियां साहब खुद आपके लिए जो है वो निकाल के लेकर आए हैं। बेगम पसंद करती है सिर्फ कपड़े, हम दो चीजें पसंद करते हैं, वो टैग भी बिल्कुल बोली ये अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल सही। आ जाए, एक और ड्रेस आप एक आप ले लो, एक मेरी पसंद का ले लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको फल का बताया, आज बेगम साहब भी साथ है तो जरा उनको भी आइडिया हो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है? कौन सा आम है ये? सिंदड़ी? क्या किलो दे रहे हो? कितने? 300 रुपए किलो? यार ना करो, 300 रुपए किलो। अच्छा, ये अगर पिछले साल मैं आपसे पूछूं, अगर आप आए हो दुकान पर और आपने खरीदे हो आम, तो क्या 300 रुपए किलो ही थे? देखिए पिछले साल जो था तकरीबन 200 रुपए सिंदड़ी आम 200 रुपए में हमने लेकर आया, क्योंकि इनको आगे मैं बताता था 1 किलो पर 100 का फर्क आ गया। एक ये साल अभी के अंदर 2024 2025 अभी बजट आने वाला है, उसके बाद डेफिनेटली प्राइस है, कितना थोड़ा बहुत कम हो जाए। 300 रुपए अपना जो है। तो आप लोगों की तो खरीदारी जारी रहेगी और आप लोग खरीदारी करें। बजट के लिए जो भी तवक्कुआत हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि बजट अच्छा आए और आवाम की उम्मीदों के मुताबिक है। मुझे इजाजत दीजिए। चले, जज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। सेम हियर, अल्लाह हाफ़िज़।